वेलकम टू माय चैनल लेक्चर्स ऑन डिमांड विद आर्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस के बारे में, जिसमें पहला है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस जो है वो बाद में डालोगे कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के बाद। कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस जो हम लोग पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं, जिसमें मटेरियल रिमूव होता है बाय यूजिंग द हार्ड मटेरियल टूल। टूल का जो मटेरियल होगा वर्कपीस के मटेरियल कंपैरिजन में हार्ड होगा, और उस वजह से जब हम लोग मशीनिंग करेंगे तो मटेरियल रिमूव होगा। लेकिन अभी जो नए मटेरियल्स आ रहे हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स हो गए हमारे, या फिर जो अलॉयज हो गए, उनकी जो हार्डनेस है काफ़ी ज़्यादा होती है, और उस टाइम पर हम लोग अगर कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करें तो मटेरियल रिमूव करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस का अब जो है वो अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस का यूज़ होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अल्ट्रासोनिक मशीनिंग क्या होता है। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में जो मटेरियल रिमूव होगा वर्कपीस से, वो बेसिकली जो एब्रेसिव ग्रेन्स है उनके वजह से होता है। अभी हम लोग इसका स्कीमेटिक डायग्राम देख लेते हैं पहले। यहाँ से कूलिंग वाटर अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर आएगा, एक ट्रांसड्यूसर लगा हुआ रहेगा एकॉस्टिक हेड में, जो कि मैकेनिकल मोशन को कन्वर्ट करेगा हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस में। यहाँ से हम लोग एब्रेसिव स्लरी, जो कि सिलिकॉन ऑक्साइड, बोरॉन कार्बाइड या फिर डायमंड डस्ट की हो सकती है। टूल का जो शेप रहेगा एग्जैक्टली सेम शेप का रहेगा, जिस टाइप से हमें कैविटी प्रोड्यूस करनी है वर्कपीस में। एक कंसंट्रेटर होगा, जनरेटर होगा, और काउंटर वेट जो कि रोप एंड पुल्ली अरेंजमेंट के साथ प्रोवाइडेड रहेगा टूल का फिट प्रोवाइड करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि इसका वर्किंग कैसे होगा। सबसे पहले एब्रेसिव स्लरी को यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे, और उसके बाद जो टूल है जो कि ऑसिलेट होता रहेगा, वो इस टूल को हम लोग प्रेस करेंगे या फिर नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल टू द वर्कपीस फीड करेंगे। उसके बाद टूल जो है वो सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ होगा, जो कि ऑसिलेट होगा एट अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑलमोस्ट 20 to 30 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ, और एम्पलीट्यूड जो होगा वो होगा आपका 0.02 mm का। उसके बाद टूल का जो शेप, जैसे कि हम लोग जानते हैं, अप्रोक्सीमेटली सेम शेप का रहेगा, जिस टाइप का हमें कैविटी वर्कपीस में प्रोड्यूस करने का है। उसके बाद जो एकॉस्टिक हेड है उसमें जनरेटर में एकॉस्टिक हेड कंसिस्ट होता है, ट्रांसड्यूसर लगा हुआ होगा जो कि मैकेनिकल मोशन को कन्वर्ट करेगा हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस में। उसके बाद एब्रेसिव स्लरी यहीं से हम लोग एंटर कर देंगे। काउंटर वेट जो रहेगा वो रोप एंड पुल्ली अरेंजमेंट के साथ टूल को फीड करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे सिंपल है, वर्कपीस से जो मटेरियल रिमूव होगा वो सिर्फ एब्रेसिव स्लरी का एक्शन, और जो हमारा टूल है उससे हम लोग जब वर्कपीस के ऊपर में फीड करेंगे तो मटेरियल जो ऑसिलेट भी हो रहा है, जिस वजह से धीरे धीरे मटेरियल जो है वो रिमूव होता जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक में जो हमारा टूल मटेरियल होगा वो होगा ब्रास या फिर माइल्ड स्टील का। उसके बाद वर्क मटेरियल जो होगा वो हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल, जैसे कि सेमीकंडक्टर, ग्लास या फिर सिरेमिक्स होगी। उसके बाद मटेरियल रिमूवल जो है वो फ्रैक्चर ऑफ वर्कपीस वाइब्रेशंस की वजह से जो होगा, उस वजह से हमारा मटेरियल रिमूव होगा। और एब्रेसिव जो है वो हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, बोरॉन कार्बाइड या फिर डायमंड डस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेन का जो साइज होगा वो रहेगा मैक्स साइज ऑफ 100 to 800। उसके बाद जो हमारा गैप रहेगा वो 0.2 to 0.5 mm रहेगा। अब इसके एडवांटेजेस हम लोग देखें तो एडवांटेजेस जो ये है कि ऑपरेशन जो है कंप्लीटली नॉइसलेस होगा, और लो मेटल रिमूवल कॉस्ट है इसका, और जो हम लोग एक्सटेंसिवली हार्ड और जो ब्रिटल मटेरियल है उससे हम लोग इजीली से मशीन कर सकते हैं इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके। इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि जो मटेरियल रिमूवल रेट है वो काफी कम है, हाई टूलिंग कॉस्ट है, और जो साइज ऑफ हम लोग कैविटी प्रोड्यूस कर सकते हैं वर्कपीस में वो लिमिटेड है। एप्लीकेशंस इसके हैं हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल को मशीनिंग करने के लिए, और टूल और डाई मेकिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। ये थी हमारी अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। अगर इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, यहाँ पर अगर कुछ भी ना समझा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप चाहे तो एक बार जूम करके इस डायग्राम को देख सकते हैं।